नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कांवड़ यात्रा के लिए करनाल तैयार, कांवड़ियों को आपात स्थिति में तुरंत मिलेगी मदद, रास्तों में होगी पुलिस की तैनाती, रजिस्ट्रेशन कराएं। 14 जुलाई यानी कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर करनाल जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। जिले भर में जिन भी रास्तों पर कांवड़ियों का आवागमन होगा वहां हर समय पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कांवड़ियों और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वहीं इस बार उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक जारी किया है, जिस पर रजिस्टर करने के बाद ही कांवड़ी हरिद्वार जा पाएंगे। पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जितने भी रूट कांवड़ियों द्वारा यूज किए जाएंगे वहां पर सहायता के लिए पुलिसकर्मी हर समय तैयार रहेंगे। हरियाणा में विधायकों को धमकी का मामला गरमाया, किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र, जेड सिक्योरिटी देने की रखी मांग। हरियाणा में कांग्रेसी विधायकों को मिलने वाली धमकियों का मामला गरमा गया है। तोशाम की कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर विधायकों को जेड सिक्योरिटी देने और SIT गठित कर उन्हें फ्री हैंड देने की मांग की है। SIT का NIA और रॉ के साथ आदान प्रदान होना चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड देने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा के 6 विधायकों को रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के बाद 90 विधायकों के PSO को सरकार ने AK-47 से लैस करने की तैयारी कर ली है। पहले विधायकों के PSO के पास पहले पिस्तौल, रिवॉल्वर या फिर कार्बाइन होती थी। AK-47 के मुकाबले इन हथियारों की मारक क्षमता कम है और इनमें गोलियां भी कम आती हैं। AK-47 में एक साथ 32 गोलियां आती हैं और इसकी मारक क्षमता का कोई तोड़ नहीं है। सीमा पुलिस में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्तियां, टाइपिंग स्पीड के आधार पर होगा सिलेक्शन, 93,000 तक मिलेगी सैलरी। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर 14 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को 100 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि SC, ST, एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। फसलों का बीमा करवाते समय किसान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इन दिनों पोर्टल खुला हुआ है, जो कि 31 जुलाई तक खुला रहेगा, जिसके तहत किसान अपनी 4 फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ सीजन की इसमें 4 फसलें शामिल की गई हैं ताकि फसलों में नुकसान होने पर मुआवजे के रूप में भरपाई हो सके। बीमा न करवाने वाले किसानों को फसल में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजे के लिए बीमित फसल वाले किसान ही आवेदन के पात्र होंगे। किसान अपनी फसलों का बीमा बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं। किसानों को फसल का बीमा करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक का खाता संख्या, भूमि एवं फसल बुआई संबंधित दस्तावेज की जरूरत होती है। जिन किसानों के बैंक में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं, वे भी बैंक में बीमा करवाने के लिए जरूर सूचित करें। साथ में बैंक को बताना होगा कि उनके खेत में इस बार किस फसल की बिजाई की हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान, कपास, बाजरा व मक्का इन 4 फसलों को शामिल किया गया है, जिनका किसान बीमा करवा सकते हैं। अन्य फसलों का बीमा नहीं करवा पाएंगे। कल से शुरू हो रहा है सावन महीना। कांवड़ लेने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए ये नियम। इस बार कांवड़ यात्रा 14 जुलाई यानी कल से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में श्रद्धालु भी संशय में थे कि कांवड़ लाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा। SP मकसूद अहमद ने बताया कि इस बार कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को संबंधित थानों में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है। श्रद्धालु संबंधित थाना में अपना नाम, पता, फोन नंबर, पूर्ण जानकारी देकर जाएंगे ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित प्रदेश की पुलिस से समन्वय स्थापित कर समय रहते समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। PM किसान सम्मान निधि अपडेट। यूपी, हरियाणा समेत देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर। 12वीं किस्त के लिए जल्द करें यह काम। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ निर्बाध रूप से लेने के लिए पंजीकृत किसानों को 31 जुलाई तक eKYC का कार्य कराना होगा, अन्यथा उन्हें इस योजना के लाभ यानी 12वीं किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने की कड़ी में 12वीं किस्त का भुगतान पाना है तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश भर के किसानों को पंजीकरण करना ही होगा, वरना उन्हें पैसा नहीं मिल पाएगा। किसान अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या जन सेवा केंद्र या फिर साइबर कैफे पर जाकर अपना eKYC करा सकते हैं। इसके लिए अपना आधार व आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर ले जाना जरूरी होगा।
यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय, बोले यूपी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी नहीं, मैं नोएडा में रहता हूं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जहां केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला, वहीं यूपी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, चूंकि उनके अंदर भी बुलडोजर का भय है। वह यूपी के ही नोएडा में रहते हैं, कुछ कह दूंगा तो हो सकता है कि वह मेरा मकान गिराने के लिए बुलडोजर भेज दे। यह बात उन्होंने पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कही। मैं दिल से पंजाब और हरियाणा का आदर करता हूं, क्योंकि दोनों ही राज्य भारत के दूसरे एवं सर्वमान्य रूप से सम्मानित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान का आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। आरटीआई में खुलासा, दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर अभी नहीं चलेगी सामान्य गाड़ियां, किराए में राहत भी नहीं। दिल्ली रोहतक जिंद भिवानी रेल मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को रेलवे ने बड़ा झटका दिया है। रेलवे अभी न तो सामान्य किराया लागू करेगा और न ही सामान्य सवारी गाड़ी का संचालन करेगा। रेलवे ने सामान्य किराया व सामान्य सवारी गाड़ियों के संचालन के लिए मना कर दिया है। इससे रेल यात्रियों में हताशा का माहौल है। रेलवे ने यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक सूचना में दी है। रेल यात्रियों ने रेल विभाग से सामान्य सवारी गाड़ियों के शीघ्र संचालन की मांग की है। यह जानकारी मिलते ही यात्रियों में रोष का माहौल है। बता दें कि सवारी गाड़ियों में किराया वाजिब होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर लाखों लोगों को गुजारा करने में मदद मिलती थी, लेकिन अब थोड़ी सी दूरी के लिए कम से कम 30 रुपए किराया देना पड़ रहा है, जिस कारण ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा 2022 इस साल गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई यानी आज बुधवार को मनाई जा रही है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यह दिन अत्यंत शुभ भी होता है। दरअसल पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था। मनुष्य को सबसे पहले वेदों की शिक्षा देने वाले महर्षि वेदव्यास जी थे, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जानकारी हो कि महर्षि वेदव्यास ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्य के रचयिता हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो महर्षि वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र थे तथा वे तीनों लोकों के ज्ञाता थे। उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया था। इसके पीछे का कारण यह था कि जो लोग बुद्धि से कमजोर हैं या जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है, वे लोग भी वेदों का अध्ययन कर उसका लाभ ले सकें। इन 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 18+ को फ्री कोरोना बूस्टर डोज, अगले 75 दिन मुफ्त यानी फ्री मिलेगी वैक्सीन। 15 जुलाई से सरकारी अस्पतालों में लगवा सकेंगे। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त यानी फ्री मिलेगा। बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवाया जा सकेगा। हालांकि फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगा। अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त है, जबकि बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना होता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।